हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, आज का लेक्चर ये सेशन आपका रहने वाला है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी फर्स्ट एग्जाम 24 मार्च का सेकेंड शिफ्ट का मेरे भाई ये आपका क्लास रहने वाला है। तो 10 मिनट से 15 मिनट में आपका पूरा का पूरा लगभग 35 से 40 क्वेश्चन सारा का सारा आपको इस चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा मेरे भाई। बस 10 से 15 मिनट में आप सारा रिवीजन आप यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं इस सेशन का। पहला क्वेश्चन आपका पूछा था 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 किससे संबंधित है? द 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 इज रिलेटेड टू। तो ये आपका एंटी डिफेक्शन लॉ से है मेरे भाई, दल विरोधी कानून से संबंधित है आपका 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम को रोकता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर? तो यह आपका आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23 आपका मानव तस्करी और जबरन श्रम को रोकता है मेरे भाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है पंजाब केसर के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज नॉन एज पंजाब केसरी? तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। यहाँ केसर नहीं केसरी कर दीजिएगा मेरे भाई। तो लाला लाजपत राय जी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन पूछा था दिल्ली को किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज बनाया गया था? इन विच ईयर वाज दिल्ली मेड अ यूनियन टेरिटरीज? तो यह आपका 1956 में बनाया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है हड़प्पा सभ्यता अपनी किस विशेषता के लिए जानी जाती है? व्हाट इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन प्राइमरली नॉन फॉर? तो ये जानी जाती है उन्नत नगर नियोजन के लिए, एडवांस टाउन प्लानिंग ग्रिड सिस्टम के लिए जानी जाती है आपका हड़प्पा सभ्यता मेरे भाई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है काकोरी कांड जो 1925 में हुआ था में निम्न में से कौन पकड़ा नहीं गया था? तो चंद्रशेखर आजाद पकड़े नहीं गए थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चंद्रशेखर आजाद का एक स्लोगन था मेरे भाई, आजाद हूं आजाद रहूंगा, आजाद हूं आजाद रहूंगा, इसलिए जिंदा नहीं पकड़े थे और आखिरी गोली वही अल्फ्रेड पार्क में अपने आप को मारा था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? कंप्यूटर से पूछा है विंडोज में Alt+F4 शॉर्टकट का उपयोग क्यों होता है? वाई इज द Alt+F4 शॉर्टकट यूज्ड इन विंडोज? तो आपका सक्रिय विंडो को क्लोज करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन का मुख्य कारण कौन सी गैस है? विच गैस इज द प्राइमरी काउज ऑफ एसिड रेन? तो ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड SO2 इसका प्राइमरी रीजन है मेरे भाई एसिड रेन का। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेटेड? तो ये आपका 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? इन विच ईयर वाज द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च्ड? ये 2015 में डिजिटल इंडिया लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया? तो यह आपका कुडनकुलम है मेरे भाई। कुडनकुलम भारत का सबसे परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ये आपको बताना है कहाँ है, ये कहाँ स्थित है। कुडनकुलम आपको बताना है। चलिए ऑप्शन वैसे सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की शक्ति किसके पास है? हु हैज़ द पावर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? तो ये प्रेसिडेंट पे महाभियोग चलाने की शक्ति संसद के दोनों सदनों के पास है। बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट यानी दोनों सदनों के पास है
आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता में दुर्ग को ऊंचे चबूतरे पर क्यों बनाया गया था? तो इसलिए बनाया गया था कि बाढ़ से सुरक्षा और शासक वर्ग के लिए निवास स्थान भी हो, मतलब पता चले, और बाढ़ से सुरक्षा भी हो। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा किसकी स्थापना करी गई थी? What was the established by the 65th Constitutional Amendment Act 1990? 1990 में 65वें संविधान संशोधन में आपका एससी और एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करी गई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, प्रारंभिक चालुक्य मूल रूप से किस राजवंश के सामंत यानी सब ऑर्डिनेट्स थे? तो ये बनवासी के कदंबों के अधीन थे। बनवासी के कदंबों के ये अधीन थे मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, किसी जीन का वह वैकल्पिक रूप जो एक विशिष्ट गुणसूत्र पर स्थित होता है क्या कहलाता है? व्हाट इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन लोकेटेड एज ए स्पेसिफिक पोजीशन ऑन ए स्पेसिफिक क्रोमोसोम कॉल्ड? तो ये एलील कहा जाता है मेरे भाई। ये आपका एलील कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, यूरिन मूत्र में ग्लूकोज की मौजूदगी को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन कॉल्ड? तो ग्लाइकोसूरिया कहा जाता है। इसे ग्लाइकोसूरिया कहा जाता है मेरे भाई। मूत्र यानी यूरिन में ग्लूकोज की मौजूदगी ग्लाइकोसूरिया कहा जाता है। 9वीं शताब्दी में शाही चोल मूल रूप से किसके सामंत थे? तो इसका इंग्लिश भी देख लेते हैं। इन द 9th सेंचुरी द इंपेरियल चोल्स वेयर ओरिजिनली। तो ये पल्लव के सामंत थे मेरे भाई। पल्लव के सामंत थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, किस प्रकार के वनों में वृक्ष किसी विशेष मौसम में एक साथ अपने पत्ते नहीं झाड़ते? तो ये आपका हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में एक साथ वृक्ष अपने पत्ते नहीं झाड़ते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, काराकोरम रेंज का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द काराकोरम रेंज? तो ये आपका है सियाचिन ग्लेशियर। काराकोरम रेंज का सबसे बिगेस्ट ग्लेशियर आपका है सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन NSIC एस्टैब्लिश्ड? ये आपका 1955 में इसकी स्थापना करी गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 8वीं शताब्दी में किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अरब सेना को पराजित कर भारत की रक्षा करी थी? विच गुर्जर प्रतिहार रूलर डिफीटेड द अरब आर्मी इन द 8th सेंचुरी? तो ये नागभट्ट प्रथम की सेना ने अरबों की सेना से भारत को रक्षा करी थी। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज द वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 ऑर्गेनाइज्ड? ये आपका किया गया न्यू दिल्ली में किया गया, भारत मंडपम में। ये आपका क्वेश्चन मेरे भाई रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे भाई। ये आपका क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, दोबारा बार पूछा है। तो सेशन को एकदम 10 से 15 मिनट में ख़त्म करना है। दोबारा तिबारा आपको रिवाइज कर लेना है मेरे भाई कि एग्जाम में जब क्वेश्चन, क्योंकि इतना शिफ्ट हो गया है कि आपका क्वेश्चन स्वाभाविक है कि आपको मैच करेगा ही करेगा। बहुत सारा रिपीट क्वेश्चन होगा मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान कब लॉन्च किया गया? वेन वाज द PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान लॉन्च्ड? ये आपका 2 अक्टूबर गांधी जी के जयंती के शुभ अवसर पर 2024 को लॉन्च किया गया था, हजारीबाग झारखंड से मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ठोस यानी सॉलिड्स दृढ़ यानी रिजिड क्यों होते हैं?
वेयर आर सॉलिड्स रिजिड, तो ये आपका है प्रबल आंतराणविक बल और कणों की निश्चित स्थिति के कारण ठोस क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं, रिजिड होते हैं, जिद्दी होते हैं मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है तमिलनाडु 1930 में वेदारण्यम नामक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तमिलनाडु में हुआ था 1930 में वेदारण्यम नामक सत्याग्रह, इसका नेतृत्व किसने किया था, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किया था, सी राजगोपालाचारी, इन्होंने इसकी अगुवाई करी थी मेरे भाई। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है संविधान का अनुच्छेद 243 जेड किससे संबंधित है। आर्टिकल 243 जेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, तो ये आपका रिलेटेड है मेरे भाई नगर पालिकाओं के खातों का ऑडिट से आपका संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अक्टूबर 2025 में किस शहर में 72 देशों ने साइबर अपराध के खिलाफ यूएन संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इन विच सिटी डिड 72 कंट्रीज साइन द यूएन ट्रीटी अगेंस्ट साइबर क्राइम इन अक्टूबर 2025, तो ये आपका यूएन संधि पर किस शहर अक्टूबर 2025 में हस्ताक्षर किया है, तो ये आपका हनोई हो जाएगा मेरे भाई। हनोई आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 2003 में सोनल मानसिंह को किस नागरिक सम्मान से नवाजा गया था। विथ विच सिविलियन अवार्ड वाज सोनल मानसिंह ऑनर्ड इन 2003, तो इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया था 2003 में सोनल मानसिंह जी को। सोनल मानसिंह किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मेरे भाई। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है जब कोई सिस्टम हर बार सेम इनपुट देने पर सेम आउटपुट देता है तो उसे क्या कहते हैं। व्हेन अ सिस्टम गिव्स द सेम आउटपुट फॉर द सेम इनपुट एवरी टाइम व्हाट इज इट कॉल्ड, तो यह आपका कहलाता है कंसिस्टेंसी डिटर्मिनिज्म कहलाता है मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है इमेजिन इनोवेटिव या इनोवेट लिखा है इंस्पायर किस इवेंट या दिवस की थीम थी। इमेजिन इनोवेट इंस्पायर वाज द थीम ऑफ विच इवेंट, तो यह आपका था वर्ल्ड फूड इंडिया जो न्यू दिल्ली 2025 में भारत मंडपम में मनाया गया मेरे भाई, तो उसी का ये थीम है इमेजिन इनोवेट और इंस्पायर, आपका 2025 में मनाया गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कंप्यूटर में टास्क मैनेजर खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन टास्क मैनेजर इन अ कंप्यूटर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप आपको दबाना पड़ेगा मेरे भाई, आपको टास्क मैनेजर खोलने के लिए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे बिरजू महाराज को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इन विच ईयर वाज बिरजू महाराज ऑनर्ड विथ द पद्म विभूषण, तो 1986 में बिरजू महाराज जी को पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया था। और आपको बताना है कि बिरजू महाराज किस घराना से रिलेटेड है मेरे भाई, क्योंकि घराना से भी क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछता है और संभावना भी है, तो आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। तो चलिए वीडियो कैसा लगा, अगर ठीक लगा मेरे भाई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले सेशन में मेरे भाई, धन्यवाद।